अस्सलाम वालेकुम। नाइन्थ क्लास हमने आपका सेकंड चैप्टर शुरू किया हुआ है। सेकंड चैप्टर की हमने 2.1 हाफ कर ली थी, तो जो सेकंड हाफ है वो आज हम ख़त्म करेंगे। तो जो उसकी सेकंड हाफ है यानी क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 वो क्या है कि जो क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि ये आपको उसने वैल्यूज दी हुई है, इसको लाइंस पे शो करें। ठीक है, तो आपको बताते हैं लाइंस पे कैसे शो किया जाता है। अब मैं इसको यहाँ पे सोल्व कर लेता हूँ। 2 को अंदर रखा, 3 को बाहर, पॉइंट लगा 0, 6, 3, 18, 2, फिर इशारे का 0, 6, 3, 18, 2, यानी चलता जाएगा। तो मैंने लिखा जी इसका पॉइंट में आंसर आया 0.6। काफ़ी ज़्यादा लिखा, आप इसको 0.6 भी कह सकते हैं, 0.7 भी कह सकते हैं, 0.66 भी कह लें। ठीक है, तो 0.6 ही ठीक है। क्यों, मैं बताता हूं। जब आपने शो करवाना ना लाइन पे, अब वो है क्या चीज, क्या है, एक होती है लाइन, इसका जो मिड होता है ना वो होता है 0। जो इस तरफ वैल्यूज होती है वो होती प्लस की। यहां पे आ गया 1, इधर आ गया 2, 3, 4, यानी 0 के उस साइड पे पॉजिटिव वैल्यूज और इधर आओगे तो नेगेटिव, -1, -2, -3 और -4। अब 0 से लेके ना 1 तक क्या आता है, 0.1, 0.2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और फिर 1 आता है। इस तरह 1 के बाद 1.123, तो इसके दरमियान आप स्केल देखेंगे उसमें पॉइंट्स बने होते हैं। ठीक है, यानी कि लिखा ना 0 से 1, तो इसके दरमियान क्या होता है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और ये 10वां पॉइंट होता है, यानी यहाँ ऐसे होता है। अब ये आया है 0 पॉइंट आपका 6। अब 0.6 यानी 0.5 इसके मिड में होता होगा, इसके मिड से थोड़ा सा आगे, यानी ये अगर 0.5 है तो ये 6 है, तो ये पॉइंट आपने बस लाइन लगा देनी है, ये आपका आंसर है। ठीक है, अब इसको सोल्व करते हैं। पहले सैया सैया तोड़ते हैं। 8 2 16, 16 5 21/8, इसको सोल्व कर लो। 8 2 16, 5 बचा, पॉइंट लगा 0 और 8 6 48, 2 0, फिर किया 8 2 16, पॉइंट 0, 8 5 40, तो ये आपका आ गया जी 2.625। अब इसकी लाइन कैसे लगेगी, 0 1 2 3, -1 -2 एंड -3। अब 2.6, तो 2 के बाद 3 से पहले यहां पे दरमियान में आएगा 2.5 और उसके साथ वाली वैल्यू, तो थोड़ा सा आगे जाएगा तो 2.6, लेकिन यहां पे आ रहा है माइनस, तो माइनस की वजह से क्या होगा, वैल्यूज आप उल्ट भी लगाएंगे, यानी जब पॉजिटिव होगी तो आपने इधर जाना है। अब ये नेगेटिव आ गई है तो यहां पे जाने की बजाय आप उल्टा आएंगे, यानी ये माइनस का मतलब है उल्टे, यानी उसका फॉरवर्ड है। तो यहाँ पे 2.5 यहाँ पे, फिर 6 है तो यहाँ पे आप 6 करके लगाएंगे। तो यहाँ पे अगर पॉजिटिव वाला होगा तो आप 0 से उस साइड पे लाइन लाएंगे, और अगर नेगेटिव वाला होगा तो वो 0 से इस साइड वाली वैल्यूज पे आ जाओगे। ठीक है, तो ये -2.625 था, तो हमने इसको 0 से आगे लगाने की बजाय पीछे लगाया। तो क्वेश्चन नंबर अब जो 5 है वो कहता है कि ये दो पॉइंट्स हैं, इन दोनों पॉइंट्स का मिड वाला पॉइंट फाइंड करें।
यानी एक चीज है जी, एक मैं कहता हूँ ये एक लाइन है, इसको मैं तोड़ देता हूँ दरमियान से, दो हिस्सों में तकसीम करते हो, तो दरमियानी नुक्ता निकालूंगा तो कितने हिस्से बनेंगे इसके? दो। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, पहले तो मैं इसको करूंगा जी प्लस, ताकि एक प्रॉपर हमें वैल्यू मिल जाए। तो मैं इसको यहाँ पे पहले करूंगा जी प्लस, तो वो आएगा जी 36, 6 9 36 9 3 27 प्लस 9 4 4 5 20, ये आ जाएगा जी 47। अब ये आ गया। अब आपने इसको तकसीम करना है दो के साथ, तो इधर लिख दें 2 तकसीम 2, तो इसको मल्टीप्लाई कर दें, 47 को किया तो 1 2 72, तो ये आपका आ गया यहाँ बस। दोबारा सुनो, उसमें कहा था कि आपने इसका क्या करना है, बिटवीन यानी दरमियान वाला पॉइंट निकालना है। उसके लिए आपने दोनों को पहले प्लस करना है, दो हिस्सों के दरमियान से जब आप डिवाइड करके दो हिस्सों में कन्वर्ट होता है, इसलिए आप दो के साथ इसको तकसीम करेंगे, मल्टीप्लाई करके 1/2 होगा, नीचे वाले को नीचे वाले साथ मल्टीप्लाई, ऊपर वाले को ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई, तो ये आपका आंसर आ गया। अब क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, वो आपको कह रहा है कि ये वाली इक्वेशन है, आपने इससे क्या करना है, P/Q वाली वैल्यू यानी बटे वाली वैल्यू बनानी है, आंसर इसका बटे में आए। तो ये तो बटा नहीं है, हम इसको पहले करेंगे जी सोल्व, हम इसको लेट करेंगे। सबसे पहले मैं कहता हूँ जी मैंने लेट किया, x = 0.5 बार है। अब इस बार का क्या मतलब है कि 5 लगातार चलता जा रहा है, ठीक है। अब पॉइंट के बाद कितने हिस्से हैं, एक पॉइंट का आता है 1, आगे एक ही हिस्सा है तो उसका 0 यानी 10, तो आप 10 को दोनों से मल्टीप्लाई कर देंगे, 10 को x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 10, अब आप 10 को जब इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आपका आएगा 5.555, आप कैलकुलेटर पे करके देख लीजिएगा, ये आ गया। अब मैं इसको लिखता हूँ 5 + 0.555, 0 के साथ जमा होगा तो वही आ जाएगा। अब ये वाली जो वैल्यू है किसकी है, x की, तो इसकी जगह मैं x लगा दूंगा, समझ आइए। अब ये यहाँ पे प्लस का है, इधर आएगा तो माइनस का, 5 अपनी जगह पे, ये आ गया 9x = 5। अब 9 यहाँ पे क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, इधर आएगा तो डिवाइड, तो ये बटे वाली वैल्यू आ गई, यानी ये आपका आंसर। इसी तरह इधर आ जाओ, तो इसको हम कैसे करेंगे जी, x = 0.13 की बार। अब इस बार की वजह 13 के ऊपर है, यानी 13 आता है बार बार ऐसे। अब पॉइंट के बाद कितने हिस्से हैं, दो, पॉइंट का 1 और दो हिस्सों के 2 0, तो आप 100 के साथ इधर भी मल्टीप्लाई करेंगे और 100 के साथ इधर भी मल्टीप्लाई करेंगे। एक चीज आपने याद रखनी है, अगर आप देखो किसी भी पॉइंट वाली वैल्यू को 10 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका पॉइंट एक ही से उठ के आगे चला जाएगा। अगर आप 100 यानी 2 सिफर वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई करें तो उसका पॉइंट 2 ही से आगे जाएगा। इसी तरह अगर आप 1000 के साथ मल्टीप्लाई करें तो पॉइंट मल्टीप्लाई होने के बाद 3 पॉइंट्स आगे जाएगा। अब ये 100 है, 2 0 वाला यहाँ से यानी उठ के यहाँ से उठेगा, यहाँ से बजाय यहाँ से भी यहाँ पे आगे लगेगा, यानी 2 ही से आगे जाके लगेगा, तो क्या आएगा 13.13 ये चलता जाएगा 100x। यहाँ से आप लिख लो 13 + 0.13 वगैरह, ठीक है। ये वैल्यू किसकी है, x की, और आप इधर x लगा देंगे, जमा इक्वल टू, इसकी जगह पे इसकी वैल्यू पुट कर दी, x इधर प्लस का है, इधर आएगा तो माइनस का, 13 अपनी जगह पे, ये बच गया 99x 13, ये यहाँ पे मल्टीप्लाई है, इधर आएगा तो डिवाइड, तो ये भी बटे वाली वैल्यू बन गई,
यानी P आवर Q वाली वैल्यू बनी, यानी बटे वाली वैल्यू बनी। तो ये आपका आंसर। दोबारा सुन लें, क्वेश्चन नंबर 5 क्या था, 4 क्या था, क्वेश्चन नंबर 4 क्या था कि जो वैल्यू दी गई हुई है उसको आपने क्या करना है कि लाइंस में शो करना है, जो भी वैल्यू दी है आप उसको सोल्व कर लें। अगर अंडर रूट वाली जैसे अंडर रूट 5 है, कैलकुलेटर पे लिखिएगा, उसका क्या आंसर आएगा, उसका आंसर आएगा 2.5। ठीक है, तो वैसे ही आप देखेंगे कि लाइन लगाएंगे, अगर तो पॉजिटिव है तो जीरो से उस साइड वाली वैल्यूज में लाइन लगा देंगे, और अगर नेगेटिव वाला है तो जीरो से उस साइड पे। अगर 0 पॉइंट है तो 0 से 1 के दरमियान में आएगा, अगर 1 पॉइंट है तो 1 से 2 के मिड में आएगा। तो जो पॉइंट होगा उसके बाद वो आता है, उसके बाद लिखा जाएगा। इसी तरह माइनस वाला उल्टा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 कहता था ये दो वैल्यूज हैं, इनके दरमियान वाली वैल्यूज को निकालें। तो हमने क्या किया, पहले इन दोनों को प्लस करके एक वैल्यू निकालेंगे, उसको फिर 2 से डिवाइड कर देंगे ताकि वो दो हिस्सों में तकसीम हो सके। इसे 2 से डिवाइड किया, वो उसको मल्टीप्लाई किया तो वैल्यू उलट गई, मल्टीप्लाई डिवाइड किया तो ये आपका आंसर आ गया। तो ये आपका आंसर है। उसके बाद आपको क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा था कि वो ये एक वैल्यू दी गई है पॉइंट्स की, आप उसको P और Q वाली शक्ल में लिखें, यानी एक ऐसी वैल्यू निकालें जो बटे में हो। तो मैंने इसको क्या किया, ये बार है 5 के ऊपर, इसका मतलब 5 रिपीट हो के आ रहा है, तो 5 रिपीट होने का मतलब ये ऐसे है, खत्म नहीं हो रहा, चलता जा रहा है। तो ये आ गया। अब ये पॉइंट के बाद एक ही हिस्सा था, यानी पॉइंट का 1 और एक ही हिस्से की वजह से गया, इसके बाद 10। आप 10 के साथ इधर भी मल्टीप्लाई करेंगे, इधर भी मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, इतना मल्टीप्लाई किया तो एक पॉइंट 10 की वजह से एक पॉइंट आ गया, एक हिस्सा आगे चला गया। अब आप इसको लिखें 5.0.00। अब ये वाली वैल्यू थी इसकी, मैंने इस जगह पे एक्स लिख दिया, यहाँ से वैल्यू निकाल ली और ये आ गया। जब आप कैलकुलेटर पे इसको लिखेंगे, कैलकुलेटर पे जब आप इसको कैलकुलेटर पे लिखेंगे, कैलकुलेटर पे आप लिखिएगा 5 और 9, तो वो आएगा 0.5555, चलता जाएगा, वो रुकेगा नहीं। ठीक है, तो इसका मतलब है कि ये इसकी बिल्कुल ठीक फॉर्म बनी है, P अवर Q वाली फॉर्म, यानी बिल्कुल ठीक फॉर्म। P अवर Q वाली फॉर्म वो कौन सी होगी, जिसको हम डिवाइड करके ये वाली वैल्यू आई हुई है। 0.555 चलना जा रहा है। अब आप कैसे वैल्यू निकालोगे, ऐसे सोल्व करके निकालेंगे। इसी तरह 0.13 है, अब 13 के ऊपर 12 मतलब 13 रिपीट हो रहा है, 13 के बाद 13, फिर 13, फिर 13। तो इसके दो हिस्से थे, शरीक में हमने 100 का मल्टीप्लाई किया, यहाँ से 13 पॉइंट कुछ आ गया, हमने 13 को लेता प्लस 0 पॉइंट कुछ ऐसा लिख दिया, उसकी जगह पे एक्स था, उसकी वैल्यू लिख दी, हमने वैल्यू निकाली, तो वो 13 और 99। कैलकुलेटर पे इसको लिख के देखिएगा, वो यही आएगा। वो कैलकुलेटर पे लिखेंगे, आंसर आएगा 0.13 वो रुकता है, रुकेगा नहीं, चलता जाएगा। तो ये वाली वैल्यू बिल्कुल इसकी वैल्यू है। ठीक है, वो तो अगर आपके पास आपने निकालना हो 0.5 या इस तरह, तो वो आप 1/2 के साथ डिवाइड करोगे तो वो सीधा सीधा आ जाएगा। लेकिन अब जिसके आगे ये वैल्यू रुक ही नहीं रही, वो निकालने के लिए हम ये तरीकाकार इस्तेमाल करते हैं। तो ये जो आपकी सेकंड चैप्टर की जो 2.1 है, ये आपकी हो गई है ख़त्म। तो इसके अगर कोई पार्ट जो रह गए हैं वो आप खुद करके देखिएगा, हो जाए तो ठीक है, ना हो तो आप कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हैं, कॉन्टैक्ट वगैरह कर लीजिएगा, आपको इंशाल्लाह उसका सलूशन लाजमी हर हाल में दिया जाएगा। तो आपकी 2.1 हो गया ख़त्म। तो कल हम आपकी एक्सरसाइज 2.2 करेंगे इंशाल्लाह। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। ओके, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।